परमेश्वर सीरियस है आपको लेके, वो सीरियस था इजराइलियों को लेके, वो सीरियस रहा हमेशा अपने लोगों को लेकर। अगर वो सीरियस ना होता तो इतनी विपत्तियां ना भेजता फिरौन के ऊपर, आपको छुड़ाता ना शैतान के चुंगल से, आपको बीमारी के बिस्तर से खड़ा ना करता अगर वो सीरियस ना होता आपके लिए। अगर परमेश्वर हमारे लिए इतना सीरियस है तो हमें भी याद रखना है। एक राजा उसका 11 का 11। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुमसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बांधी हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया, परमेश्वर उससे कह रहा है, तूने जो मेरी बांधी हुई वाचा और दी हुई विधि को तूने पूरा नहीं किया। आप जानते हैं प्रभु वायदों को याद रखता है। सुलेमान, तूने मुझसे ये वायदा किया था, हाँ, तूने कहा था मैं जिंदगी भर यहोवा का रहूंगा, तो मैं जिंदगी भर यहोवा की विधियों को मानूंगा। आज तूने ऊंचे स्थान खड़े कर लिए, आज तूने लाटें खड़ी कर ली, भूल गया मेरी वाचाओं को। परमेश्वर ने कहा, अब तेरा राज्य जो मैंने तुझे दिया था तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। अगर आपने परमेश्वर से वादा किया है, वायदे किए हैं, तो आप भूल गए हो, प्रभु नहीं भूला, उसको याद है, सीरियस हो जाओ। 2 राजा उसका 17 का 15। उनकी विधियां और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए। इसीलिए आप निकम्मे हो गए हैं, हाँ। और अपनी चारों और उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना। आज लोगों के ऊपर उन लोगों का इन्फ्लुएंस है जिनसे परमेश्वर ने उन्हें अलग किया था। आज उन लोगों का इन्फ्लुएंस है जो परमेश्वर के है ही नहीं है, जिनका परमेश्वर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उनके इन्फ्लुएंस में आज मसीह लोग हैं। उनके चारों ओर जो जातियां हैं जो यहोवा की नहीं है और गलत डिसीजन ले रहे हैं, आज वो यहोवा का भय नहीं मान रहे, उनके प्रभाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। और परमेश्वर बोल रहा है, जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उसके से काम ना करना, वही काम आज लोग कर रहे हैं। सबोपदेशक 5 का 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। मूर्ख कौन है? जो मन्नत मानकर भूल जाते हैं, जो वायदा करके भूल जाते हैं, उसे पूरा नहीं करते, सीरियस नहीं लेते। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि ये तो भूल से हुआ। जैसे हम कहते हैं वो गलती हो गई, भूल हो गई। प्रभु कहता है ये नहीं बोलना प्रभु के सामने, तू तुच्छ जानता है, प्रभु सीरियस है तेरे लिए। अगर सीरियस ना होता तो उसने क्रूस पे तेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान ना किया होता। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कामों को नष्ट करे। तूने बहुत किया, बहुत कुछ किया, सब नष्ट हो गया। तूने बहुत धन कमाया, परमेश्वर को छोड़ के एक ही दिन में खत्म हो गया। बाइबल कहती है, अगर आप देखें, राजा दारा, राजा नबूकदनेस्सर का बेटा था वो, जब उसने परमेश्वर के बर्तनों में शराब पी और अपनी रखेलियों को भी पिलाया, उसी समय यहोवा की उंगली उस दीवार पे कुछ लिखने लगी और यहोवा ने कहा, तू तोल में हल्का निकला है और आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और जब उसने परमेश्वर के भवन के बर्तनों को तुच्छ किया, बाइबल कहती है वो उसी रात यहोवा के द्वारा मार दिया गया। आप परमेश्वर के भवन में गड़बड़ी नहीं कर सकते, आप परमेश्वर की चीजों को तुच्छ नहीं समझ सकते। आप ऐसे ही हो गया, ऐसे ही कह दिया, ऐसे ही कुछ भी बकवास मत किया करो भवन में आके। यहाँ पे कान धर के सुनता है वो, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है तुम उधर कोने में जाके कुछ बातें कर रहे हो, वो कान धर के सुनता है तुम्हारी, वो तुम्हारे झूठ, तुम्हारे फ्रेब, तुम्हारी चालाकियां, वो सब कुछ देखता है। क्या परमेश्वर बदल गया? बाइबल कहती है वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो यहोवा कभी बदलता नहीं है। अगर उसने दारा को उसी रात मार दिया जब उसके बर्तनों को तुच्छ किया गया, आज परमेश्वर के बर्तन कौन है? लोग जिनमें वो अपनी महिमा को रखता है। और जब उन बर्तनों को अशुद्ध करते हैं लोग, तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आता है। याद रखिए, यहोवा के भवन में रखे हुए बर्तनों को गंदा मत करिए,
नहीं तो परमेश्वर का क्रोध ऊपर आएगा। यहोवा के बर्तन यहोवा की महिमा के लिए हैं, शराब पीने के लिए नहीं है, पाप करने के लिए नहीं है। सीरियस हो जाओ। यहोवा बार बार वार्निंग नहीं देता रहेगा। हाँ, बस बोलता ही है यहोवा, बोलता नहीं है वो। अगर वो चेतावनी देता है बार बार तो ये यहोवा का प्रेम है, क्योंकि वो एक के भी नाश होने से खुश नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि न्याय टल जाए, विपत्ति टल जाएगी, यहोवा का क्रोध टल जाएगा। अगर परमेश्वर तुम्हें बार बार बात कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बदल गया है। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे विषय में सीरियस है। लेकिन अगर हम सीरियस ना हुए तो हम अचानक से नाश हो जाएंगे, अचानक से विपत्तियां हमारे ऊपर आ पड़ेंगी। प्रभु कहता है ये मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं, पर ना तो ये मेरा भय मानते हैं और ना ये मेरे वचन को सुन के थरथराते हैं। ये मेरे वचन का प्रचार भी करते हैं, मेरे वचन का प्रचार भी करते हैं, पर मेरे वचन को सुन के थरथराते नहीं, मेरा भय नहीं मानते। बाइबल में लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। ये कलीसिया ना कभी हंसी ठट्ठा इस कलीसिया में हुआ है और ना कभी होगा। ये कलीसिया रूहों को लेकर सीरियस है, यहोवा रूहों को लेकर सीरियस है। और जो लोग परमेश्वर के लिए सीरियस हैं और परमेश्वर का भय मान के चलते, ये कलीसिया उन लोगों के लिए है। जो लोग परमेश्वर को हल्का जानते हैं, आज नहीं खुदा निकाल के उनको बाहर फेंकने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बार नहीं कई बार बोला है इन दिनों में कि अब मेरे सिंहासन से एक आग उतरेगी और जो दुष्ट हैं उनको मैं जला दूंगा, उनको मैं यहां से बाहर कर दूंगा, और जो पवित्र हैं, जो धर्मी हैं, मैं उनको पवित्र करके उनकी महिमा को बढ़ाऊंगा। जो मेरे लिए भूखे प्यासे हैं और सीरियस है, मेरे लिए मेरा भय मानते हैं, प्रभु ने कहा मैं उनको महिमा दूंगा। अब हम दुष्ट का इतना भय मानते थे, एक वायदा करते थे और याद रखते थे। अब हम रोज वायदे करते हैं यहोवा से, रोज मन्नतें मानते हैं और रोज उसको खिल्लियां उड़ाते हैं। देख कम नहीं करते, कर ले जो करना है। मेरा मजाक बनाया हमने प्रभु का। आ रहा है वो समय, अब इंस्टेंट रिजल्ट होंगे लोगों की लाइफ में। हर चीज का हिसाब लेगा वो, हर चीज का। तू मर रहा था, मैंने तुझे जीवन दिया, तूने अपना जीवन मुझे दिया, तूने किया क्या उससे? जब जब आपने वायदे किए प्रभु से, प्रभु ने अपनी सामर्थ दी और उन चीजों को रिस्टोर किया और प्रभु ने उसी समय लिख लिया। अगर वो अपनी वाचा नहीं भूलता, वो तुम्हारी वाचा भी नहीं बोलता जो तुमने सीरियस होके बांधी थी। वो एक झटका देता है, हम नहीं सुधरते, वो दूसरा झटका भी देता है, हम नहीं सुधरते, वो तीसरा झटका भी देता है। लेकिन एक टाइम आता है झटके की जरूरत नहीं पड़ती, खत्म ही हो जाता है सब कुछ। और अगर आप उस खत्म होने की वेट कर रहे हैं तो करते रहिए। अगर आप सीरियस हैं तो वापस आइए, याद करिए अपनी वाचाओं को, याद करिए अपनी मन्नतों को, याद करिए प्रभु से किए हुए प्रॉमिस को और लौट आओ खुदा के पास। अपनी मन्नतों को, अपनी वाचाओं को, अपने वायदों को जो तुमने परमेश्वर के साथ किए पूरा करो। उसके लिए तुम्हें दुख भी उठाना पड़े, सहना पड़े, मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अपने वायदों को पूरा करो। नहीं तो परमेश्वर ने कहा विपत्तियां आ रही हैं। जिन लोगों ने मुझे तुच्छ समझा है, प्रभु कहता है उनके ऊपर विपत्तियां आएंगी। परमेश्वर अपने वायदों को नहीं भूलता, हमें भी नहीं भूलना, हमें भी सीरियस होना है। वो कहता है मैं सदा लौ विवाद नहीं करता रहूंगा तुम्हारे साथ। हमें लगता है परमेश्वर इंसान है, हाँ, जैसे हम बक बक करते रहते हैं वो भी बक बक सुनता रहता है और बक बक हमारी सीरियस है, वो सीरियस है। जब आप सीरियस होते वो भी सीरियस होता है। तुमने परमेश्वर से वायदा किया, कोई मन्नत मांगी, प्रभु मैं ये करूंगा, आपको हनन्या सफीरा नहीं बनना, आपको वो करना है। तुम्हारे शब्द ऐसे ही नहीं। अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं को वो कान धर के सुनता है तो तुम्हारे वायदों को नहीं सुनता, तुम्हारी वाचाओं को नहीं सुनता। तुमने जो प्रभु के साथ वाचा बांधी वो नहीं सुनी उसने। एक बार नहीं, 2 बार बांधी, 3 बार बांधी तुमने, उसे लिखी हुई है। वो अपनी वाचाओं को लिख के देता है तुम्हें, तुम्हारी वाचाएं भी उससे लिखी है। मैं डरते और कांपते हुए रोज प्रभु के साथ जो मेरे वायदे हैं मैं याद करती हूँ प्रभु के साथ। और दूसरा थॉट नहीं लेके आती मैं अपने मन में, कहती नहीं प्रभु ये वाचा की संतान है, ये वाचा का घर है, ये वाचा के लोग हैं, ये वाचा का भवन है। प्रभु बात करता है। कई चर्चों के बाहर मैं जाता हूँ, बहुत सारा सामान लेके जाता हूँ, चंगाई, छुटकारा, बरकत, आशीष, मैरिज सब लेके आता हूँ और बाहर से आ जाता हूँ।
मैं बाहर से ही आ जाता हूँ, कोई मुझे बुलाता ही नहीं है, बस मेरी सारी चीजों को लेने आते हैं और चले जाते हैं। मुझे कोई बुलाता ही नहीं है, मेरे साथ कोई संगति ही नहीं करता। आप जानते हैं प्रभु कितना सीरियस है आपको लेके, आपकी संगति को लेके, आपके प्रेम को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर परमेश्वर कितना सीरियस है। हमें लगता है प्रभु हमें नहीं देख रहा, वो हर पल तुम्हें देखता है, हर समय तुम्हें देखता है। अब कहता है लौट आओ, सारा गिल्ट दूर करो अपना, सारी चीजें पुरानी भूल जाओ। और उस कहता है मैं अब एक ही काम करता हूं, मैं पिछला भुला के आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मरना है प्रभु के लिए मर जाओ। अगर प्रभु तुम्हारे लिए मर सकता है तो तुम अपनी थोड़ी सी ईगो नहीं छोड़ सकते? तुम अपना थोड़ा सा घमंड नहीं छोड़ सकते? मैंने तो स्वर्ग छोड़ दिया तुम्हारे लिए, मैं तो दीन हो गया, शून्य हो गया तुम्हारे लिए, और तुम कहते हो मैं कुछ हूं, मैं नहीं बदल सकता। प्रभु कहता छोड़ दो अपनी ईगो, छोड़ दो अपना घमंड, नहीं इसी घमंड में नाश हो जाओ, दीन हो जाओ। प्रभु चढ़ी आंखों को नीचा करने जा रहा है बहुत जल्द। उसने कहा है अब मुझसे, मैं अपनी कलीसिया साफ करूंगा, पवित्र करूंगा, तैयार करूंगा, पूरे संसार की कलीसिया जो है मैं उसे शुद्ध करूंगा, उसे डिवाइड करूंगा। एक समय था आप प्रभु के लिए सीरियस थे, आप प्रभु की बातों को सुन के थरथराते थे, आप भागते थे परमेश्वर की ओर, लेकिन आपने अपना हृदय कठोर कर लिया। अब आपको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर की उपस्थिति में आने से, प्रभु आपको फर्क नहीं पड़ता चीजों का। आप तो दान भी इसीलिए करते हो कि वापस मिलेगा। प्रभु का वायदा है तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। हर चीज मतलब के लिए, हर चीज, सेवा भी मतलब के लिए, दान भी मतलब के लिए, भवन में आना भी एक मतलब के लिए कि प्रभु की आज्ञा है, माननी पड़ेगी नहीं तो दंड आएगा, डर के मारे, प्रेम से नहीं। आज बहुत सारी चीजें लोगों के जीवन में यीशु से प्रेम के कारण नहीं है, डर के कारण है, फायदे के कारण है, प्रेम के कारण नहीं। यीशु कहता है क्या मैंने तुमसे कोई फायदे के लिए किया? कुछ मैंने तुम्हारे प्रेम के लिए किया। और आज अगर तुम मेरी सेवा भी करते हो तो प्रेम के कारण करो, तुम मुझे देते हो वो भी प्रेम के कारण दो, तुम हर चीज जो भी करते हो प्रेम के कारण करो, नहीं तो मत करो। आज यीशु चाहता है पहला सा प्रेम, पहला सा बाट जोना, पहले सी तड़प, पहले सी भूख, पहले से प्यास। आज प्रभु चाहता है आपके जीवन में, वो आपको लेके सीरियस है, नहीं तो मनुष्य है ही क्या। बाइबल कहती है उसकी आवाज से ही धरती कांपने लगती है, आवाज से, उसकी श्वास से ना ऐसे करता पूरा आकाशमंडल साफ हो जाता है। समुंदर को मैं चुल्लू में ऐसे ले लेता हूँ, यूं पूरी दुनिया के जितने समुंदर हैं उसको यूं उठा लेता प्रभु। इतना महान है, इतना बड़ा है, इतना सर्वशक्तिमान है, फिर भी वो तुम्हारे प्रेम के लिए तरसता है, फिर भी वो तुम्हारे प्रेम के लिए तरसता है। तुम मनुष्य के प्रेम के लिए तरसते हो, वो तुम्हारे प्रेम के लिए तरसता है। वो आज भी जब बदन में जाता है वो देखता है खाली है, उस संगति को मिस करता है वो, फिर वो खुश हो जाता है, अरे नहीं 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 नहीं, यीशु ने तो वो संगति दोबारा से जोड़ दी है। फिर वो तुम्हारे पास आता है, तुम तो मेरे हो ना, वो देखता है, फिर वो तुम्हारे हृदय में झांकता है। नहीं नहीं नहीं, ये मुंह से तो कहते हैं हम मेरे हैं, उनके हृदय में तो मैं हूं ही नहीं। वो कहता है मैं अपनों के पास आया पर मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना। वो हर सुबह आता है आपके पास, वो रात के ठंडे समय पे आता है आपसे मिलने के लिए, वो आपकी संगति के लिए आता है आपसे, पर आपके हृदय में तो कुछ और दिखता है। वो कहता है अगर तुम मेरे हो तो पूरे मेरे हो जाओ, अगर तुम संसार के हो तो पूरे संसार के हो जाओ, धोखा तो मत दो मुझे। तुम कहते हो तुम मेरे हो पर अपने हृदय में बाल को रखते हो, अपने हृदय में अभिलाषाओं को रखते हो, संसार के प्रेम को रखते हो, धन के प्रेम को रखते हो और मुझे तुच्छ समझते हो। दो चित्ते मत रहो, धोखा मत दो परमेश्वर को। प्रभु का क्रोध जब भड़केगा कोई नहीं बचेगा। तुम जीवित परमेश्वर की को भी, तुम मूर्तियों को भी, तुम संसार को भी खुश कर रहे हो, तुम यहोवा को भी खुश कर रहे हो, तुम व्यभिचार भी कर रहे हो, तुम इस शरीर से प्रभु की स्तुति भी कर रहे हो। एक डिसीजन लेने का समय आ चुका है। तुम बाल के हो उसके मार्ग पर चलो, तुम यहोवा के हो
तो पूरी तरह से यहोवा के मार्ग पे चलो। कोई मिलावट नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई दोचित्य जीवन नहीं। एक तरफ हो जाओ। परमेश्वर सीरियस है आपको लेके, वो सीरियस था इजराइलियों को लेके, वो सीरियस रहा हमेशा अपने लोगों को लेकर। अगर वो सीरियस ना होता तो इतनी विपत्तियां ना भेजता फिरौन के ऊपर, आपको छुड़ाता ना शैतान के चुंगल से, आपको बीमारी के बिस्तर से खड़ा ना करता अगर वो सीरियस ना होता आपके लिए। अगर परमेश्वर हमारे लिए इतना सीरियस है तो हमें भी याद रखना है, दो चित्ते मत बनिए, पर प्रभु से गेम मत खेलिए, नहीं तो धोखा खाओगे। फिर कहोगे मैं तो चर्च भी जाता था, मैं तो ये भी करता था, मैं तो वो भी करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। धोखा दोगे तुम अंदर से प्रभु के नहीं हो। तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हो, प्रभु अंदर से नहीं हो। तुम धोखा दोगे प्रभु को। तुम धोखा दोगे नहीं, तुम धोखा खाओगे। तुम धोखा खाओगे। बाहर से नहीं देखता ये कौन है, कौन सी गाड़ी में आया, कौन से कपड़े पहने हैं, कौन सी क्या, उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बाहरी सब रूप से, कोई मतलब नहीं है परमेश्वर को। प्रभु तुम्हारे अंदर को देखता है, तुम्हारे हृदय को जांचता है, तुम्हारे मनों को जांचता है। निर्णय ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निर्णय लो। आज जो भी है निर्णय लो। तुमने बहुत प्रभु की वाचाओं को तोड़ लिया, बहुत वायदे किए, बहुत चीजें की तुमने और खूब तोड़ी, खूब मजाक बनाया प्रभु का, खूब तुच्छ जाना उसको तुमने। अब एक तरफ हो जाओ, अब सीरियस हो जाओ। वो सीरियस है तुम्हारे लिए।